बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 3 स्टार मोबाइल रिपेयरिंग लैब से मैं हूँ जुनेद। आज एक सेट आया है टेक्नो केमन 12 एयर, और इसमें जो है ना फेक चार्जिंग और चार्ज स्टोरिंग का इशू आ रहा है। ठीक है, ना चार्जिंग सेव कर रहा है ना शो कर रहा है। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें कॉमन फॉल्ट आ रहा है। जो कोई भी दोस्त इसको डिसेंबल करते तो अक्सर वो पेज देखा नहीं होता, उसके ऊपर एक ब्लैक सा डबल टेप लगा होता है। तो लोग बोर्ड को ऐसे खींच के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो बोर्ड हल्का फुल्का ब्रेक हो जाता है। तो इसमें भी वही मसला है, लेकिन हल्का फुल्का डैमेज हुआ है, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ चार्जिंग डिस्टर्ब हुई, बकाया सारी लाइनें ओके हैं। तो हम टेस्टिंग करते हैं, हॉट टेस्टिंग करते हैं। देखिए 5 वोल्ट जो ना आपके जब हमने लगाया 5 वोल्ट आपके जो ना ऊपर मदरबोर्ड पे आ गए। ठीक है, जब हमने चार्जिंग कनेक्ट की। अब हम डायग्राम में आ जाते हैं। डायग्राम में सबसे पहले जो 5 वोल्ट आपके इनपुट होंगे OEP IC के ऊपर। ठीक है, OEP IC के ऊपर जब इनपुट हो गए तो अब डायरेक्ट ये वोल्ट आपके जाएंगे सबसे पहले एक डिवाइडर सर्किट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और डिवाइडर सर्किट के बाद जो ना फिर आएंगे VCDT लाइन पे, सॉरी चार्ज LDO के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं इस रजिस्टर की कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि हमने 5 वोल्ट इस रजिस्टर तक पहुंचाएंगे, उसके बाद ये चार्जिंग शो कराएगा। ठीक है, तो पहले इस कंडीशन में हमने चार्जिंग शो कराना, उसके बाद चार्जिंग 7 पे जाएंगे। तो हॉट टेस्टिंग में हम चखते हैं। देखें यहाँ पे इनपुट पे डिवाइडर सर्किट के इनपुट पे 5 वोल्ट हमें नहीं मिल रहे हैं। मल्टीमीटर का ऊपर आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डायग्राम में देखेंगे कि वी बस की लाइन अब मज़ीद जो है ना ये OEP कहाँ पे लगी हुई है, हमें इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में, और फिर हम वहाँ पे चेक करेंगे कि OEP के इनपुट पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, या आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ये हम आ गए डायग्राम में। इसमें यहाँ पे हम जो है ना वो हॉट टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, वोल्टेज के रेंज में हम देखेंगे यहाँ पे OEP के ऊपर जो आउटपुट है, आउटपुट कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, 5 वोल्ट मिल गए हम यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉर्मल GR की वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे आउटपुट निकलना है, तो यहाँ पे जब आउटपुट निकलना है तो यहाँ पे GR आपको आना चाहिए तकरीबन 400 से लेकर 600 के दरमियान। तो ज़ाहिर बात है डिवाइडर सर्किट से इस रास्ता ये जुड़ा होता है, तो एक से यानी आपके जो OEP का आउटपुट है वहाँ पे GR 522 का तकरीबन आ रहा था, और जो डिवाइडर सर्किट है यहाँ पे GR हमें नहीं मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि डिवाइडर सर्किट तक जो आपका OEP का आउटपुट है वो नहीं पहुँच रहा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से डायरेक्ट एक जंपर निकालेंगे OEP के आउटपुट से, और यहाँ पे डिवाइडर सर्किट पे हम देंगे 5 वोल्ट। तो उसके बाद जो है ना ये आपका डिवाइडर सर्किट भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जिसका रिज़ल्ट पावर IC तक पहुँच जाएगा, और इसके अलावा चार्ज LDO भी, जिसका रिज़ल्ट जो है ना वो पावर IC तक पहुँच जाएगा। तो जंपर हमने लगा लिए, और हम क्या करेंगे कि जंपर अब हम जो है ना यहाँ पे डिवाइडर सर्किट का डायरेक्ट यहाँ पे जो VBus की लाइन थी 5 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पे डायरेक्ट दे देंगे, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई आपकी डिवाइडर सर्किट तक पहुँच जाएगी। इस कंडीशन में ये है कि चलो पीछे जो मदरबोर्ड है वहाँ से आपको सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी। तो ये कि शॉर्ट से जंपर आपने यहाँ 5 वोल्ट की लाइन से डायरेक्ट कहाँ पे देना है, डिवाइडर सर्किट पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर डिवाइडर सर्किट की रजिस्टरों की रेजिस्टेंस ओके होगी तो इस कंडीशन में इसको चार्जिंग शो करनी चाहिए। चले चार्जिंग लगा के चेक करते हैं कि मदरबोर्ड अब चार्जिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो 7 नंबर पोर्ट के ऊपर हमने चेक किया। आप देख सकते हैं कि इसने चार्जिंग शो कर लिया है, लेकिन 7 नंबर पोर्ट के ऊपर कोई चार्जिंग सेविंग नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हम जो ना आएंगे चार्जिंग सेविंग की तरफ। चार्जिंग सेविंग में अब हम 2-3 चीज़ें चेक करेंगे। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट चार्जिंग IC में, कि जब हमने OEP का आउटपुट देख लिया तो आउटपुट के ऊपर हमें 5 वोल्ट मिल रहे थे। नेक्स्ट हमने इसमें क्या चेक किया कि डिवाइडर सर्किट के ऊपर इनपुट मिलना था, जो के बाद में आउटपुट निकालेगा, और उसके बाद चार्ज LDO को भी 5 वोल्ट मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक 2 ट्रांजिस्टरों को मिल के इन्होंने एक IC बनाई हुई है। ठीक है, जो कि आगे लेफ्ट साइड देख सकते हैं, जिसको Q से इन्होंने डिनोट किया हुआ है।
अब यहाँ पे हम चेक करेंगे बेसिकली ये जो आपका यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि डिवाइडर सर्किट के नज़दीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कितने वोल्ट मिल रहे हैं? तो यहाँ पे जो है ना 2.3 तकरीबन वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि 2.3 वोल्ट जो है ना कम है, ठीक है। बेसिकली आपके जो ट्रांजिस्टर का बेस है इसके ऊपर जो है ना 2.3 वोल्ट नहीं बल्कि जो आपके आईसी से आउटपुट निकलेगा जो कि 4 वोल्ट से 4.2 के वोल्टेज होगा, ठीक है। इस आईसी से जो आउटपुट निकलेगा ना तो वो आपके बेस के ऊपर जो है ना ये वोल्टेज आएगा, ठीक है। ये एक ट्रांजिस्टर का सिंबल बना हुआ है और वी ड्राइव की ये जो है ना ये सिग्नल है जो कि पावर आईसी तक पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर की स्विचिंग तब स्टार्ट होगी जब यहाँ पे बेस आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बेस बड़ा होने के लिए आपके आईसी से जो आउटपुट निकलेगा वो डायरेक्ट आपके ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर चला जाएगा ये वोल्टेज। तो उसके लिए जो है ना थोड़ी सी हम हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि इस मदरबोर्ड का अपना कोई डायग्राम नहीं है हमारे पास, बिट मैप नहीं है। तो इसके लिए हॉट 10 या हॉट 10 प्ले मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि इस जो पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पे 2 आईसियाँ लगी हुई है, यानी 2 आईसीओ का 2 ट्रांजिस्टर से एक आईसी बनाई हुई है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हमने क्या करना है कि अब ज़ाहिर बात है पीएनपी ट्रांजिस्टर से जब आउटपुट निकलेगा तो ये डायरेक्ट जाएगा आपके जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके बेस वाले पॉइंट के ऊपर जाएगा। तो बेस जब बड़ा हो जाएगा तब कलेक्टर से इमीटर की जानिब जो है ना आपकी सप्लाई रन हो जाएगी। तो जब कलेक्टर से इमीटर की जानिब सप्लाई आपकी रन होगी तो तब जाके जो है ना पावर आईसी आपकी चार्जिंग सेविंग स्टार्ट करा देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम 3 को काट लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने सप्लाई बराबर करनी है, जिस तरह हमने वीसीडी का जंपर लगाया तो इसी तरह हम क्या करेंगे, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे टीन आपने इख्तियार से निकालना होता है, क्योंकि टीन निकालना भी एक महारत है और अच्छी तरीके से निकालना है, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम जो है ना रिमूव कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ से हमने एक जंपर लगाना है, जंपर निकाल के हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर जो है ना इसको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने देखो कंपोनेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज जिनके पास होगी तो उसी बंदे को इस सर्किट की समझ आएगी, ठीक है। तो जिन दोस्तों ने कंपोनेंट्स की नॉलेज लेनी है, डायग्राम की नॉलेज लेनी है, स्कीमेटिक्स की, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें एडवांस लेवल की है, तो जिन्होंने अगर नॉलेज लेनी है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह क्लासेस हम न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये जिसको हम आईसिया कहते हैं ये बेसिकली इन्होंने बनाए हुए पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाए हुए, ठीक है। 2 ट्रांजिस्टर से इन्होंने आउटपुट निकालना होता है, जिस तरह एक नॉर्मल आईसी जिसमें हम इनपुट 5 वोल्ट देते हैं, आउटपुट ये 3.7 से 4.2 की सप्लाई निकालता है। यहाँ पे हम जंपर लगा लेंगे और इसके तो यहाँ पे जब भी आप यूवी मास्क लगाते हैं तो आपके एरिया मुकम्मल साफ़ होना चाहिए। अगर तो इस कंडीशन में आप यानी यहाँ पे अगर फ्लक्स लगी होगी और वहाँ पे आप यूवी लगाएंगे तो असर नहीं करेगी। तो आपने इस जगह को मुकम्मल वाश करना होता है, ठीक है, पेट्रोल से या किसी भी मटेरियल से। तो यहाँ पे प्रॉपर वाश नहीं, थोड़ा सा हम फिर मज़ीद थोड़ी हल्की सफाई कर लेते हैं ताकि बिल्कुल जो है यहाँ पे सफाई हो। तो यहाँ पे जो है ना हम यूवी मास्क लगा लेंगे, ठीक है। दोस्तों फ्रंट पे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से हम डायरेक्ट जंपर जो है ना वो ट्रांजिस्टर तक दे दें, ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर, तो ये मजबूरी है, यहाँ से जंपर उठाना पड़ रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एलडीओ, ओवीपीआईसी, ठीक है, इसी तरह डायोड, कॉइल, रजिस्टर के अक़साम वगैरह, कैपेसिटर वगैरह, ठीक है, या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की कुछ कंपोनेंट्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें। अगर इनकी नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो आपकी रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब ये इस चीज़ को आप समझेंगे। और अगर कंपोनेंट्स की नॉलेज आपको नहीं है तो आप डायग्राम को भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है।
तो जिन दोस्तों को कंपोनेंट्स की नॉलेज होगी तो वही बंदे सिर्फ स्कीमेटिक्स समझ पाएंगे। आगे चीज़ें काफ़ी अपडेट हो रही है, हमें चाहिए कि हम खुद को अपडेट करें। थोड़ा फ्लक्स लगा के अब आईसी को वापस बिठा देंगे, ठीक है। ये जो आईसी होती है, ये बेसिकली ये जो आईसी लगी हुई है ये ट्रांजिस्टर की एक अक़साम है, ठीक है, जिसको हम जो है ना पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। चलो आईसी हमने माउंट कर दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जंपर को हम जो ट्रांजिस्टर है हमारा बेस है उसके ऊपर हम जो है ना जंपर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, ट्रांजिस्टर स्विचिंग तब स्टार्ट करेगा जब इसका बेस बड़ा होगा इमीटर की बनिस्बत, ठीक है। तो तब जाके कलेक्टर से इमीटर की तरफ जो सप्लाई आपकी रन करेगी, ठीक है, और आपकी स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी और पावर आईसी आपकी चार्जिंग सेम स्टार्ट करा देगी, ठीक है। तो जिनको कंपोनेंट्स की नॉलेज नहीं होती वो डायरेक्ट क्या करते हैं, जो ब्लैक दो पीएनपी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनको बस तब्दील करते रहते हैं, यहाँ पावर आईसी की जानिब जाएंगे। तो हमें ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इनकी नॉलेज जो है ना हमें चाहिए होगी, ठीक है। जंपर हमने अप्लाई कर लिया और अब देखते हैं कि मसला हमारा हल होता है या नहीं होता, ठीक है। तो वही 7 नंबर पोर्ट के ऊपर हम चार्जिंग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चार्जिंग जो ना ये शो कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि सेविंग भी करे या नहीं करा। तो देखें 7 नंबर पोर्ट के ऊपर 1.7 मिलियन यानी 1.7 यानी 1.5 एम्पेयर तकरीबन इसने जो ना ये कंज्यूम कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो गया।